अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डेयरी फार्मिंग के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसे सक्सेसफुल फार्मर की आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की डिटेल दी जाएगी, जो कि सिर्फ 3 भैंसों से 1 महीने का मंथली माहाना 40,000 रुपया एवरेज कमा रही हैं। हाँ जी, कमा रही हैं। एवरेज का मैंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया और कमाने का भी। 40,000 का मतलब ये नहीं है कि वो 40,000 का दूध सेल कर रहे हैं। 40,000 नेट जो है इसकी प्रॉफ़िट है, जो हर मंथ लेते हैं। और दूसरा मैंने एवरेज की बात भी कर ली है कि जो पूरा साल उन्होंने अर्निंग की है, वो हर माह की 40,000 है और हमेशा इतनी ही रहती है, इससे कम कभी भी नहीं होती। तो ये मेरी बात सुन के हर फार्मर यही सोच रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह पॉसिबल है। सिर्फ़ एक स्किल की बुनियाद पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ़ एक स्किल है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, आप भी इतनी अर्निंग कर सकते हैं। वो कौन-सी स्किल है और किस तरह से वो कर रही हैं कि 3 भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं और 40,000 उनकी अर्निंग होती है, जो प्रॉफ़िट होता है। इसमें सारे अखराजात, कॉस्ट सब कुछ निकाल के जो बचत आती है वो है। वो इस तरह से आती है कि 3 भैंसों का जो दूध है वो सुबह और शाम उसको सेल किया जाता है और सेल करके जो दूध सेल होता है, उसमें से इनके सारे अखराजात निकाल के जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं वो प्रॉफ़िट होता है और वो 40,000 है। बहुत सारे लोग ये सुन के सोच रहे होंगे कि एवरेज और हमेशा ये इतनी नहीं आ सकती। भैंसों ने ड्राई भी होना है, भैंसों ने आगे जाके नहीं दूध देना, कम भी करना है। तो यही चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो एक स्किल है जिसकी बुनियाद पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। वो स्किल क्या है? वो स्किल है उनकी सेल और परचेज़ की। कि उनके लिए भैंस को सेल करना और परचेज़ करना आसान है, वो कर लेते हैं। तो तरीकाकार क्या है, किस तरह से वो एवरेज ले रहे हैं और हम क्यों नहीं ले रहे? हमारे पास जानवर ड्राई हो जाते हैं, तो हमें 4 माह, 6 माह, 10 माह बल्कि कई दफ़ा उनको अपनी जेब से खिलाना पड़ता है। तो 40,000 क्या 40,000 मंथली हम नुकसान करके भी जो है वो डेयरी को चलाते हैं। तो उनका कभी भी नुकसान नहीं हो रहा। मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि वो सेल करने की मार्केटिंग उनके पास है। मतलब कि एक जानवर उन्होंने लाया है, जो 10 से 15 दिन उसको हुए हैं बच्चा दिए हुए। अब उस जानवर को वो रखेंगे 1 महीना, 15 दिन या डेढ़ महीना या 2 महीना, इससे ज़्यादा अरसा नहीं रखना। अब इसमें क्या है, वो दूध सेल करते रहेंगे और साथ ही जब समझेंगे कि जानवर जो भैंस है 1 महीना या डेढ़ महीना हमारे पास रह गई है, उसी में के दौरान क्या है, वो उसको सेल कर देंगे और फिर नई जो भैंस ले आएँगे जो कि 10 दिन की या 15 दिन की उसने बच्चा दिया हुआ। फिर उसको 1 महीना या डेढ़ महीना रखेंगे, तो फिर उसको सेल कर देंगे। मतलब ये है कि उनका एक सर्कल है, कोई भी जो भैंस है वो परमानेंट वहाँ पे 2 माह से ज़ायद अरसा नहीं गुज़ारती। जिस भैंस का 1 महीना, डेढ़ महीना या 2 महीने दूध सेल कर लिया, उसको आगे बेच दिया, फिर उसकी जगह पे नई ले आई। ये स्किल है जो हर बंदा शायद इतनी जल्दी नहीं कर सकता, टाइम लगता है मार्केट बनाने में। उनके राब्ते हैं व्यापारियों से, तो व्यापारी के पास जब भी कोई अच्छा माल आता है नया, वो उनसे कॉल कर लेते हैं कि भई हमारे पास जानवर है, तो वो आप चेक कर लें। तो अगर उनकी पसंद का हो तो वो वहाँ से ले आते हैं। और अब हर बंदे को पता है कि ये सेल परचेज़ का काम करते हैं, तो वो वहाँ से जब उन्होंने सेल करनी होती है, वो सेल जाती। और मोस्टली ये होता है कि जो भी वो जानवर सेल करते हैं, 10 दिन रखने के बाद 15-20 2-4 हज़ार, 5, 10, 15, 20 हज़ार भी जो है ना, वो बचत देख के ही जाता है। ये उनकी स्किल है, पे डिपेंड करता है कि वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन उनका ये इश्यू नहीं है कि वो देखें कि जानवर हमने खरीदा है, अब हम नफ़ा लेके इसको सेल करेंगे, नहीं। उनका मेन फ़ोकस है और इस तरह सर्कल करने का मकसद ये है कि ड्राई पीरियड जो है वो हम ना देखें। हम महीने-महीने के बाद सेल करते जाएँ, नई लेते चलाते जाएँ
और पूरा साल हमारे पास तीनों जो हैं वो फ्रेश की फ्रेश रहें। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से नहीं होता। बाज़ औक़ात अगर जानवर आपका लेट्स से आपने 2 माह उसका दूध ले लिया, नहीं सेल होता, तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? बिल्कुल ये इश्यू भी आ सकता है और आता भी है। तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी और एक स्किल क्रिएट की हुई है कि 3 भैंसों से वो सर्किट चला रही हैं, ठीक है? ना शेड बनाया, ना कुछ, घर में ही वो मैनेज हो रही हैं, कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं। करते क्या हैं कि 3 भैंसें रखी हुई हैं, चौथी जो भैंस है, उसकी जो अमाउंट है, मतलब जितने की एक भैंस होती है, वो पैसे जो है वो सेपरेट करके रख दिए हैं। अब क्या होता है कि ज्यों ही मतलब समझा ना उन्होंने कि एक भैंस है, उसके 2 या ढाई माह में दूध उसका ले लिए, अब वो सेल नहीं हो रही, 2-4 हज़ार कम या ज़्यादा करके भी नहीं हो रही। तो फिर वो क्या करेंगे, एक ऐसा कोई कस्टमर तलाश करेंगे कि जो डेयरी का काम कर रहा हो, या थोड़े या छोटे या बड़े लेवल पे, उसके पास इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन उसको बढ़ाना चाह रहा हो। तो वो जिसका 3 माह दूध ले लिया है, अब वो उस फार्मर को दे देंगे। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या 2-4 माह या 6 माह कहेगा कि बाद में दे दूँगा। अब 6 माह तक जो है वो उसका दूध सेल करेगा और कहीं से और अरेंजमेंट करके वो जो फार्मर है वो इनकी पेमेंट कर देगा। अब फार्मर का फ़ायदा हो जाता है कि एट अ टाइम उसके पास पैसे नहीं थे। जानवर वो ले आया, उसका दूध सेल करता रहा, उसका अपना सर्किट चलता रहा। तो अब जो है उसने कहीं से अरेंजमेंट कर ली है, कुछ इसके दूध से बचत की है, कुछ इसका बच्चा सेल कर लिया और एट द एंड वो अपने फार्म पे एक भैंस का इज़ाफ़ा कर लेता है। तो उसको ये ज़्यादा ड्राई पीरियड या इन चीज़ों का मुश्किलात इसलिए नहीं आती कि मोस्टली उनमें से चरवाहे होते हैं, तो उनको ये इश्यू नहीं होता कि 2 माह, 4 माह ये ड्राई रहेगी। जब उसके 10 जानवर या 12 जानवर चराने के लिए जाने हैं, तो अगर वो 13 ले जाएगा तो वो भी साथ घास खा लेगी। तो इस तरह से करके ये सर्किट चल रहा है और बड़ा सक्सेसफुल है। लेकिन डिपेंड कर रहा है उनकी स्किल के ऊपर। मार्केटिंग स्किल है, वो सेल कर सकते हैं, ला सकते हैं। हर बंदे के लिए ये इतनी जल्दी, इतने टाइम में कि एक सेल हो रही है, दूसरी आ रही है, पॉसिबल शायद नहीं होता स्टार्ट में। 2-4 माह, 2-4 साल लगाने के बाद जब वाक़फ़ियत हो जाए, पता चल जाए, फिर तो बंदा सोच सकता है कि ठीक है, ये जो है काम भी इस तरह से किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सक्सेस फ़ार्मूला मुझे नज़र आया है, जो कि कम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो डेयरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भैंस का की साइलेंट हीट और उसका लॉन्ग ड्राई पीरियड, ये इस तरह के सेटअप में फ़ील नहीं होता। क्योंकि आपने रखनी है 1 माह या 2 माह या 10 दिन, 15 दिन, फिर आपने आगे कर देनी है। तो आपको इससे कोई गरज नहीं है कि वो हीट में आई है या नहीं आई है, या उसका ड्राई पीरियड लंबा होगा या छोटा होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।